नमस्कार छात्रों, आज मैं आप लोगों के सामने नवीं पाठ चुनिंदा शेर 12वीं कक्षा की युवा भारती से लेकर आई हूँ। यह लेखक परिचय आप लोगों को आज मैं इसमें बताने जाऊँगी। यह वीडियो आपका 3 भाग में विभाजित होगा और तीनों वीडियो बहुत ही छोटा छोटा होगा। अतः यदि मेरे द्वारा समझाया गया आपको यह पाठ अच्छा लगे तो आप इसे अन्य विद्यार्थियों के साथ अवश्य शेयर करें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए पाठ चुनिंदा शेर, जिसके लेखक कैलाश शिंगर जी है, शुरुआत करते हैं कवि परिचय से। कवि परिचय। कैलाश शिंगर जी का जन्म 16 फरवरी 1954 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। महाराष्ट्र में नागपुर एक जगह है जहाँ पे कैलाश शिंगर जी का जन्म हुआ था 16 फरवरी को 1954 को। सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा में लिखी इनकी रचनाएं सामान्य आदमी की ज़िंदगी में घुली वेदना, प्रश्न, भावना और उसकी धड़कन को व्यक्त करती है। काव्य में किए जाने वाले मौलिक प्रयोगों का कथ्य के तीखेपन के कारण कैलाश शिंगर आज के गज़लकारों में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाम है। गज़लों के अलावा गीत, कविता, कहानी, नाटक आदि विधाओं में ये अच्छे लेखनी करती है, यानी अच्छे लेखन है। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इनका उल्लेखनीय योगदान है। हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा पर भी इनका प्रभुत्व रहा है। इनके लेख में प्रस्तुत विचार सोचने को बाध्य करते हैं। इनकी साहित्यिक भाषा पाठकों के मन बुद्धि को झकझोर कर रख देती है। अतः आइए जानते हैं प्रमुख कृतियाँ। कैलाश शिंगर जी की कुछ प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है। सूरज तुम्हारा है गज़ल संग्रह, यहाँ आदमी नहीं, जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतज़ार कहानी संग्रह, अभी रात बाकी है, अनुदित साहित्य आदि। विधा परिचय। उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार गज़ल है, जिसे गढ़ने में शेरों की अहम भूमिका होती है। गज़ल की लोकप्रियता के फलस्वरूप इसे हिंदी ने भी अपना लिया है। गज़ल हिंदी में आते आते रूमानी भावभूमि से हटकर यथार्थ यानी कि सच्चाई की ज़मीन पर खड़ी हो जाती है। इन शेरों द्वारा हिंदी गज़लों ने अपनी अभिव्यक्ति शैली के बल पर लोकप्रियता प्राप्त की है। अतः आइए जानते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत शेरों में सामाजिक अव्यवस्था और विडंबना के विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। इस सामाजिक अव्यवस्था में आम आदमी की अनसुनी कराहे इन शेरों के माध्यम से कवि हम तक पहुंचने का प्रयास करता है। विवशताओं के कारण आम आदमी अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। ये शेर उन्हीं विवशताओं को व्यक्त करने का माध्यम बन जाते हैं। मनुष्य की इस विवशता को और उसे समाप्त करने के प्रयासों को कवि ने वाणी प्रदान की है। अतः अपनी वाणी को विराम देते हुए आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। धन्यवाद।